जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे फैमिली, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं टोटली बिल्कुल तन्हा हो चुकी हूँ और यहाँ से मेरे पास कोई जॉब या खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैंने मदरसे में शिफ्ट किया था। एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, भरोसा रखें इस बात पर कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है जिसकी मर्जी और जिसकी हुकूमत है पूरी कायनात पे, हर जर्रे पे उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। जब ये यकीन आप में पैदा हो जाएगा तो जो सख्तियां आपकी जिंदगी में आएंगी ना, वो सख्ती भी इतनी सुकून से बीतेगी कि उसमें भी अपना ही मजा, अपनी ही खुशी होगी। मेरे साथ हुआ है, जब मेरे साथ हो सकता है, जो 24 साल एक गैर मजहब में थी और फिर इस्लाम में आई, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो यकीनन जो पैदा हुए हैं माशाअल्लाह, जिनको विरासत में दीन मिला है, आपके साथ भी होता होगा और हो सकता भी है अगर नहीं हुआ है। कमी हम में है। अगर हम बात करते हैं कि नहीं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि प्लीज फातिमा आप हमारे लिए दुआ कीजिए। मैं बोलती हूँ आप क्यों नहीं दुआ करते हैं? नहीं, आप है ना अल्लाह के ज्यादा करीब। मैं कैसे हूँ अल्लाह के ज्यादा करीब? क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम से नवाजा, कि मुझे ईमान तोहफे में दिया। क्या होता अगर मुझे ईमान ना आया होता? क्या होता अगर मैंने ये ना जाना होता कि अल्लाह और उनके नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी भेजी हुई किताबें ये सब क्या है? क्या होता अगर मैंने ये कभी समझा ही ना होता? आप सभी को अल्लाह ताला, या मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कमी कहाँ है? कमी हम में है। जो मेरे साथ में हैं, आस पड़ोस में लोग हैं, मैं देखती हूँ उनमें से कई हैं जो हर रोज तहज्जुद में उठते हैं माशाअल्लाह। कुछ हैं जो इतनी कुरान की तिलावत करते हैं कि पूछिए मत। कुछ हैं जो दिन रात सिर्फ दुरूद पढ़ते रहते हैं। तो जो हम करते हैं, हम जो अच्छे बुरे काम करते हैं, हम में कमी है, हम में डिफरेंस आता है, हम में ऊपर नीचे है, इंसानों में। अल्लाह ताला तो हम सबसे बराबर की मोहब्बत करता है। हम अगर यहाँ से जाएंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह क्यों नहीं आएंगे हमारी तरफ? क्यों नहीं हमें कबूल करेंगे? कमी हम में है। हम दुनिया में ऐसा उलझ चुके हैं इस दुनिया को बनाने में कि हमें याद ही नहीं है कि मरकर उठकर हमें जवाब देना है। सबसे बड़ा झूठ है ये जिंदगी, सबसे बड़ा झूठ है ये दुनिया, सबसे बड़ा झूठ है ये धोखा जो जीते जी हमारे साथ हो रहा है, और सबसे बड़ा सच है कि मौत हमें आनी है और मरकर उठकर उसे जवाब देना है जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने हमें बनाया। तो चलिए मेरी कहानी की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास काम तो कुछ था नहीं, मदरसे में रहना शुरू किया था जहाँ पे गरीब और अनाथ लड़कियां रहती थी। अब मैंने और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया मैं MBA में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मैंने ये नहीं बताया मैं कौन सी डिग्री कर रही थी, तो मैं बता दूं कि मैं MBA कर रही थी ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, मेजर ह्यूमन रिसोर्स, माइनर मार्केटिंग में। मुझे किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स HR बनने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने पर्दा करना शुरू किया था। मुझे एक इंस्टीट्यूशन में, एक जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहां पे जॉब मिला। माशाल्लाह सैलरी भी बहुत अच्छी थी, और क्योंकि मेरा डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले दिन हम देते हैं इंटरव्यू के दिन, वो बहुत अच्छा गया था, तो इसलिए मुझे तुरंत हायर कर लिया गया। अब 3 दिन के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया ऑफिस में और कहा गया कि जो आपके बाकी साथी हैं ना, कलीग्स हैं, जो उनको आपके पहनावे से बड़ी दिक्कत है, तो अगर आप ये वेल जो आपका पर्दा है आप हटा देंगी तो आप आराम से काम कर सकती हैं और वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो लेकिन मैंने उन्हें सीधे कहा, माफ कीजिएगा, ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है और चंद पैसों के लिए मैं इसे नहीं हटाऊंगी। उन्होंने मुझे उसी वक्त काम से निकाल दिया। मैं निकली वहां से, यकीन मानिए मैंने इतना रोया है, इसलिए नहीं कि मुझे अल्लाह पे यकीन नहीं था। मैं सोच रही थी कितना बेबस है ये इंसान जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं, कितना बेबस है ये इंसान जिन्होंने अल्लाह को जाना नहीं। क्या है ये इंस्टीट्यूट? अल्लाह ताला एक जलजला अगर लाए, क्या रह जाएगा इस दुनिया में? अगर वो कयामत का सूर फूका जाए,
क्या रह जाएगा इस दुनिया में? ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिजनेस, कुछ रह जाएगा? क्यों नहीं समझते हैं लोग, क्यों नहीं जानते हैं लोग कि अल्लाह एक अकेला वाहिद सच है जिसे हमें जवाब देना है। अब मैं जब वहां से निकली, मैं कुछ इस बुरी तरह रो रही थी कि आंसू इतने थे आंखों पे, और ये निकाब मेरा पूरा गीला हो चुका था, आधा मेरे होठों के नीचे तक, ये चिन तक, चेहरे तक पूरा गीला हो चुका था, और आंसू इतने थे आंख में कि दिख नहीं रहा था सड़क पे पैर कहाँ रख रही हूँ। तो पता नहीं चला कि मैं कहाँ पैर रख रही हूँ, तो गिर गई बहुत बुरे तरीके से सड़क पे। वो गिरना मुझे आज भी याद है। लेकिन यकीन मानिए, उस रब्बुल आलमीन पे अगर यकीन रखेंगे वो छोड़ेगा नहीं। रिज़्क की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ मेहनत करनी है, रिज़्क आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मुझे एक बहुत छोटा सा स्कूल था, बहुत छोटा सा, मुझे वहां पे जॉब मिली। इस्लामिक स्कूल था माशाल्लाह, पर्दा कर रही थी 5 वक्त, वहाँ नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा था मुझे, दोपहर, जोहर, और अगर कभी लेट हो जाए तो असर का भी वहीं पे, तो नमाज पढ़ने का वक्त मिलता था वहां पे। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज हो गई मेरे लिए। 7,000 की सैलरी थी, और बेंगलोर ऐसा शहर है जो इंडिया में ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहा जाता है एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली सिटी है, बहुत महंगा शहर है। किन्हीं कारणों मुझे वो मदरसा जहां मैं रहती थी वो छोड़ना पड़ा, और मैंने एक सिंगल कमरा रेंट पे, किराए पे लिया। मैंने वहां रहना शुरू किया। तो माशाअल्लाह 2014 का जो रमदान आया, बहुत खुश, एक्साइटेड थी। और मैं आपको बता दूं, मुझ पे कुछ 60-70 हजार के करीब कुछ अमाउंट लोन पे भी था। वो किन मजबूरियों की वजह से था वो नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन था। 7,000 की सैलरी, 70,000 का लोन यहाँ से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने लोन दिया था वो माशाल्लाह इतने अच्छे लोग थे कि उन्हें मैंने जब तक वापस खुद नहीं किया, उन्होंने मांगा नहीं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा आबाद रखे। जब रमदान आया 2014 में, जो पहले 10 दिन थे रमदान के, मुझे टाइफाइड बुखार हो गया। इतनी बुरी हालत थी, न कोई संभालने वाला, न कोई देखने वाला। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी इस्लाम कबूल किया है उन्होंने, मुझसे बहुत पहले किया है उन्होंने। तो वो मुझसे मिलने आई और मुझे जबरदस्ती वो हॉस्पिटल ले गई। मैं वहां पे एडमिट रही, काफी इलाज वगैरह चला मेरा, बहुत खर्चा हुआ, काफी टेस्ट हुए। तो जो लास्ट बिल 3 दिन के बाद आया वो था 9,000 रुपए का। तो अब मेरी सहेली ने आराम से दे दिया बिना कुछ बोले। मुझे यहाँ से परेशानी और टेंशन ये कि ऑलरेडी इतना उधार है मुझ पे, अब ये उधार कैसे चुकाऊंगी मैं, और खासकर ऐसी लड़की का, ऐसी औरत का जिसने मेरे इतने सख्त वक्त पे मेरा साथ दिया है। यकीन मानिए, हॉस्पिटल से आके मेरी सेहत बिल्कुल ठीक, मैंने फिर से रोजे रखने शुरू किए, और आखिर का जो दिन थे रमजान के, अल्लाह ताला की रहमत से मैंने एतकाफ की नियत की थी। तो मैं कमरे में बंद रहती थी बिल्कुल, मैं किसी से बात नहीं, किसी से आना जाना नहीं, मिलना नहीं। जहाँ काम कर रही थी वहाँ आखिर के 10 दिनों में छुट्टी दी जाती थी, तो छुट्टी भी थी माशाअल्लाह। तो दिन रात इबादत में मशगूल थी मैं। अब क्या हुआ कि मैं इबादत कर रही होती थी, कई बार लोग आते थे, नॉक करते थे दरवाजा, तो मैं खोल नहीं पाती थी क्योंकि नमाज की नियत में होती थी। तो लोग सामान बाहर रखकर चले जाते थे तोहफे के तौर पर। तो माशाल्लाह इतने फ्रूट्स थे मेरे पास, और 2 ड्रेसेस भी ईद के लिए तोहफे में आई अल्लाह की रहमत से। मुझे ये भी नहीं पता कि फ्रूट्स कौन रख के जाता था, कौन आया और कौन गया, तो लेकिन काफी कुछ मेरे सहरी, मेरी इफ्तियारी, सब कुछ मुझे पहुंचता था। शुक्रगुजार उस मालिक की, उस जात की, कहां कहां से मदद आती है और आपको हमें पता भी नहीं होता है। सिर्फ एहसास करना सीखिए कि आपको अगर मदद आ रही है तो किस जात की वजह से आ रही है, किसने ये मदद भेजी है। यकीन करना शुरू कीजिए। अब लास्ट के दिनों में मुझे तोहफे आने शुरू हुए, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स भी आए मुझे, फल आए और कपड़े भी आए। मुझे छोटे छोटे पैकेट भी आने शुरू हुए जिनके अंदर कुछ पैसे हुआ करते थे, और उस पे लिखा होता था आपके लिए ईदी। माशाल्लाह अगर आप यकीन मानेंगे, मुझे सारे पैसे मिला के 12,500 रुपए इकट्ठा हो गए। 9,000 मैंने अपनी सहेली को वापस किया पूरा, और 3,000 मेरे पास थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता था। जब अल्लाह पे यकीन हो और पुख्ता यकीन हो
अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से मदद करता है, ऐसी ऐसी गैब से मदद होती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था, ये कैसे हो गया। आपके लिए नामुमकिन है, मेरे लिए नामुमकिन है। वो एक रब्बुल आलमीन है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आज भी मुझसे, मुसलमानों से भी, जो गैर मजहब में हैं उनसे भी बड़े ही प्यारे प्यारे फनी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो माशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो दीन पढ़ रहे हों या दीन में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हों।